पहला सवाल, यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है इसका नाम है यूएन वुमेन, जो महिलाओं के लिए दुनिया भर में कार्य करती है। तो यूएन वुमेन ने एक फैक्ट शीट जारी की है, एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? राजनीति में महिलाएं। और ये रिपोर्ट 2025 के लिए इन्होंने दी हुई है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं के घटते प्रतिनिधित्व की चिंताजनक वैश्विक प्रवृत्ति का खुलासा किया गया है। और ये रिपोर्ट 181 देशों को लेकर बनाई गई है। तो आपको बताना है कि उन 181 देशों में से भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक आई है 174। तो बहुत ही चिंताजनक बात है कि महिलाओं के राजनीति में प्रतिनिधित्व के मामले में इंडिया की रैंक जो है बहुत ही निचले पायदान पे है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में ज्यादा अच्छा नहीं है। अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में मतलब, अरे जो आपका लोकसभा है और जो आपकी राज्यसभा है, तो लोकसभा को कहते हैं अपने यहाँ पे लोअर हाउस, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। तो लोअर हाउस में लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, अपर हाउस राज्यसभा में कितनी महिलाएं हैं, और आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं जो मंत्री हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर ये रिपोर्ट दी गई है। तो ये रिपोर्ट अकेले यूएन वुमेन ने नहीं दी है, इसके साथ एक संगठन है आईपीयू। आईपीयू मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो दोनों लोगों ने मिलकर इस रिपोर्ट को दिया है। अब यूएन वुमेन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यूएन वुमेन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और आईपीयू का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो मैं उस डेटा को आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो लोअर हाउस है उस लोअर हाउस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 27% है, बाकी पुरुषों का है। इस पूरी दुनिया में जितने भी अपर हाउस हैं उन अपर हाउस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी 27% है, और दोनों को मिलाकर जो एवरेज है वो भी 27% है। तो बहुत ही चिंताजनक विषय है, इस पर हमें ध्यान देना है। और दुनिया में सबसे कम लोअर हाउस में महिलाएं अब किस रीजन में मिलती हैं? तो एक रीजन है जिसका नाम शायद आपने भी सुना होगा, मेना रीजन का नाम सुना है आपने, MENA, मतलब मिडिल ईस्ट और ये नॉर्थ अफ्रीका। तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में जो अपर हाउस है, तो अपर हाउस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 11% है, दुनिया में सबसे कम। और जो एवरेज है लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों का मिला के, तो वो समथिंग 16% है। और ये केवल लोअर हाउस और अपर हाउस नहीं, कितनी महिलाएं मंत्री भी हैं उनका भी औसत यहाँ पे दिया हुआ है। तो एवरेज केवल 16%। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कहाँ का है, तो वो अमेरिकाज का है। अब अमेरिकाज में आपको केवल अमेरिका को नहीं लेना है, अमेरिकाज में आपका नॉर्थ अमेरिका जो पूरा कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका जो पूरा कॉन्टिनेंट है, उन दोनों कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकाज में है। यहाँ पे लोअर हाउस में 35% महिलाएं हैं, जबकि अपर हाउस में 36% महिलाएं हैं। और दोनों का अगर जो है औसत निकाला जाए तो समथिंग 35.4% के समथिंग यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। अब मैं बताऊंगा आपको एशिया की, क्योंकि हमें तो ज्यादा मतलब एशिया की रिपोर्ट से है। तो एशिया के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। तो एशिया में जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो समथिंग 22.1% है। और जो अपर हाउस है, इस अपर हाउस में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो समथिंग 22% है, और एवरेज भी कुल मिला के 22% के समथिंग आ जा रहा है। तो ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है एशिया में जो है, और बोथ हाउस का वही जो है 22% के समथिंग। अब ऐसा कोई देश जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं कैबिनेट मिनिस्टर हों, तो वो है आपका निकारागुआ। तो निकारागुआ को आपको ध्यान रखना है। अब निकारागुआ में कुल 14 मंत्री हैं वहां पे, तो उन 14 में से 9 मंत्री तो महिलाएं हैं, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज है यहाँ पे 64.3%। और बहुत बड़ी बात है भाई, 14 में से आपके 9 महिला मंत्री हैं। दूसरे नंबर पे इस लिस्ट में आता है आपके फिनलैंड, ये देखो। तीसरे नंबर पे आइसलैंड, और इस तरीके से जो है ये लोग हैं। और अगर लोअर हाउस और अपर हाउस में सबसे ज्यादा महिलाओं के परसेंटेज की मैं बात करूं, तो वो परसेंटेज है आपका रवांडा। क्यों? देखो, जो अब तक हमने निकारागुआ, फिनलैंड ये सब बात की, तो ये सब बात की मंत्रियों के बारे में कि कितनी महिला मंत्री हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं लोअर हाउस और अपर हाउस, कितनी महिला मंत्री, कितनी महिलाएं सांसद हैं। तो रवांडा में ये जो है सर्वाधिक है। रवांडा में जो लोअर हाउस है वहां पे जो है ये आंकड़ा 63.8% है, जबकि अपर हाउस में ये आंकड़ा 53.8% है। क्लियर हुआ? अब मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में ये आंकड़ा ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, लिख के रखो भाई। तो इंडिया में कैबिनेट में कुल मिला के 36 मंत्री हैं, और उन 36 मंत्रियों में से केवल 2 महिला मंत्री हैं, और ये आपका आंकड़ा आता है 5.6% के समथिंग। बताओ कितनी दयनीय स्थिति है महिलाओं की राजनीति में। अगर मैं बात करूं लोकसभा की इंडिया के संदर्भ में, तो लोकसभा में 544 सीटों में से केवल 75 सीटों पे महिलाएं हैं।
और ये आंकड़ा आपका बनता है समथिंग 13.8%। अगर मैं बात करूं अपर हाउस की यानी कि आपके राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 234 सीटों में से केवल 39 सीटों पे महिलाएं हैं। ये आंकड़ा है आपका 16.7% के समथिंग। क्लियर हुआ? मतलब राजनीति में महिलाओं की ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। तो जेंडर गैप बेसिकली आपको हर जगह पे अभी देखने को मिल रहा है। तो महिलाओं को समान अवसर देने के लिए जो है विभिन्न देशों की सरकारों को कार्य करना होगा उस पर।